हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ ओकिनावा आई प्रेस प्लस के साथ, और अपने आप में एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप एक डिसेंट रेंज चाहते हैं, एक डिसेंट बैटरी कैपेसिटी चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल्स में जाकर के मिक्स हो जाए, तो ऑब्वियसली एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ओकिनावा आई प्रेस प्लस में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ओकिनावा प्रेस प्लस। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो एट द टॉप साइड यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपको कुछ पियानो ब्लैक में ऊपर का फिनिश देखने को मिलता है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजाइन इंसर्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर बेसिकली इसी हैंडल में ही आपको यहाँ पर ब्लिंकर का प्लेसमेंट है जो हाइलोजन में दिया गया है दोनों ही तरफ। अगर हम उसके नीचे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक है, और अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये टॉप स्पीड इसका दैट इज अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियसली इसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओकिनावा की बैजिंग है, और ये ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में ये जो पर्टिकुलर एक तरह से इसका वेरिएंट मॉडल कह सकते हैं, वो काफी बेहतरीन लगता है। नीचे की तरफ ऑल्दो आपको यहाँ पर जरूर एलईडीज का प्लेसमेंट दिया गया है, और ये कुछ काइंड ऑफ डीआरएल इंसर्ट किया गया है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगेन यहाँ पर फिर एक डिजाइन इंसर्ट है, और कुछ इस तरह से आपको साइड में ब्लिंकर का प्लेसमेंट किया गया है। तो अगर आप इस एक तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव डिजाइन है जो एक रेगुलर पेट्रोल स्कूटर्स में भी जाकर कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। तो उस टाइप से अगर आप देखते हैं तो एक बेहतरीन डिजाइन है। यहाँ पर आपको एक साइड में रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट किया गया है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। और ये जो पर्टिकुलर टायर है रेडियल ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सस्पेंशन जो है वो कुछ इस तरह से सिल्वर इंसर्ट में दिया गया है। तो ओवरऑल जो एक तरह से डिजाइन एंड इंसर्ट है वो ओकिनावा की तरफ से काफी बेहतर किया गया है, तो आपको उसमें कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 12 इंच आपको एलॉयज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ कुछ इस तरह से डिस्क ब्रेक का भी प्लेसमेंट किया गया है, और इसमें आपको EABS का भी प्लेसमेंट है, यानी ब्रेकिंग आपकी काफी डिसेंट होगी। अगर आप टॉप स्पीड पर जाते हैं और क्विकली आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली आप इसके साथ वो डेफिनेटली कर पाएंगे। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलती है, तो कोई भी डस्ट या ऐसा कुछ पार्टिकल अंदर जाने का कोई चांस नहीं है। साइड में भी अगर आप देखते हैं तो कुछ ठीक ठाक यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है, जो अपने आप में एक स्कूटर को देखते हुए काफी बेहतर चीज है। अगर हम इस साइड से बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिथियम आयन की बैटरी का एक तरह से इंडिकेशन है कि इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड जो एरिया है वो काइंड ऑफ फुटरेस्ट का भी एक तरह से काम करता है। ऑल्दो आप यू कैन ऑल्सो टेक एन फुटरेस्ट विच विल बी अप्लाइड ओवर हियर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एल्यूमिनियम फिनिश में आपको फुटरेस्ट साइड भी देखने को मिलता है। ये इसका डबल स्टैंड है, और यह आपको कुछ इस तरह से साइड स्टैंड, सिंगल स्टैंड देखने को मिलता है। अगर हम इसके पर्टिकुलर BLDC मोटर की बात करें तो कुछ इस तरह से एक डिजाइन इंसर्ट के साथ आपको यहाँ पर BLDC मोटर दिया जाता है, जो एक तरह से इस 12 इंच के टायर्स में फिटमेंट इसका किया गया है। यहाँ पर आपको मड फ्लैप है, यहाँ कुछ सस्पेंशन दिया गया है, और कुछ इस तरह से आपको साइड का प्रोफाइल पीछे से देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर आई प्रेस प्लस का। अगर हम पीछे से आई प्रेस प्लस को कवर करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक बेहतरीन डिजाइन है। पीछे के साइड पे भी काफी एग्रेसिव बनाया गया है। साइड का ब्लिंकर है, यहाँ पर आपको हेलोजन में आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है। एंड एट दिस पर्टिकुलर साइड यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको मड फ्लैप देखने को मिलता है। ऊपर जो ग्रैब हैंडल है वो आपको डेफिनेटली एलॉयज में देखने को मिलता है, तो वो एक बेहतर चीज है। सीट्स अगर आप देखते हैं तो वो काफी कंफर्टेबल है, बेस्ट इन सेगमेंट बोलूंगा जो यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम इसी के लाइट वेरिएंट से इसका कंपेयर करें तो जो लेंथ है वो सीट्स का थोड़ा ज्यादा है, यानी दो लोग इजिली अकोमोडेट हो पाएंगे। अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सीट्स का इंसर्ट देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिलता है। क्योंकि ये एक सिटी कम्यूटर के तौर पर एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, तो ऑब्वियसली आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। तो दैट इज वाई यहाँ पर आपको डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाएगा। हुक मिलता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से हॉर्न का प्लेसमेंट है, आपको लाइट्स के लिए यहाँ पर बटन्स देखने को मिल जाती हैं। और ये पर्टिकुलर साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अगेन हॉर्न का प्लेसमेंट और इंडिकेटर का प्रोविजन। यहीं पे आपके कुछ जो रियर व्यू मिरर्स हैं उसको हिंज में माउंट किया जाएगा। और ये इसका पर्टिकुलर देखने को मिलता है स्पीडोमीटर,
जो कहीं ना कहीं एक यूनिक डिज़ाइन है। अगर आप इसको पेट्रोल स्कूटर से कंपेयर करते हैं तो उससे कुछ मिलता जुलता आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट है डिजिटल रहेगा। इंडिकेटर के प्लेसमेंट्स यहाँ पर है, लाइट वगैरह के इंडिकेशन आपको सेपरेट किया गया है एक तरह के डिज़ाइन इंसर्ट के साथ। MIDs की बात करें तो वो आपको यहाँ पर डिजिटल देखने को मिलेगा, जिसमें अभी आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिल रहा होगा प्रॉब्ली, और ये इसका बैटरी का इंडिकेशन है जो यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलेगा। ट्रिप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ट्रिप A ट्रिप B, दो ऑप्शंस आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। टोटल किलोमीटर ड्रिवन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अब तक 132 किलोमीटर्स इसको चलाया जा चुका है। और यहाँ पर आपको साइड में कुछ लाइट्स के इंडिकेशंस मिल जाते हैं, और अगर आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से ब्लिंक करता है। अगर हम एक बार लाइट्स दिखाने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको साइड से टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर साइड है यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको DRLs देखने को मिल जाएंगे। लाइट्स भी काफ़ी एडुकेट होंगी क्योंकि ऑल LEDs का ही प्लेसमेंट किया गया है। कुछ इस तरह से आपको DRL के साथ लाइट्स का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये जो साइड का है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइट इंसर्ट ओनली, ये कोई ब्लिंकर का प्लेसमेंट नहीं है। अगर हम स्पेशली iPraise प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको डिसेंट 1000 वाट की BLDC मोटर से ये पावर मिलता है इसको, और 2500 वाट का यहाँ पर आपको बैटरी साइज देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड जो ओकिनावा क्लेम करता है दैट इज 58 किलोमीटर पर आवर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर सिंगल चार्ज में इसकी रेंज की बात करें तो काफी डिसेंट 139 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। तो आप अगर किसी भी इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर करते हैं तो रेंज के मामले में काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिल जाएगा। लोडिंग कैपेसिटी इसकी 150 kg है, जो अपने आप में डिसेंट है एक बैटरी बाइक स्कूटर को देखते हुए। यहाँ से आप इसको चार्ज कर पाएंगे कुछ इस तरह से, अगर आपको प्रॉपर्ली दिखाई पड़ रहा हो तो। अगर हम अंडर द हुड की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको सीट के नीचे क्लैडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ इतना आपको स्पेस है जो आई विल से कि इट्स काइंड ऑफ नथिंग, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पेपर वर्क्स अगर आप यहाँ पर अपना प्लेस कर सकते हैं। ये इसकी बैटरी है जिसमें आपको यहाँ पर क्लियरली दिख पा रहा होगा 72 वोल्ट 46 AH की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है। इसका चार्जर है जो इसको अप्रॉक्सीमेट लाइक 4 to 5 आवर्स में फुल चार्ज कर देगा। दैट इज डिसेंट चार्जिंग टाइम एज कम्पेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ओकिनावा की तरफ से यहाँ पर किया गया है। एक बेहतरीन काम है। और अगर एज ब्रांड यू विल कंसीडर तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ इन इंडिया ओकिनावा काफ़ी मेच्योर्ड ब्रांड है। ऑब्वियसली 2015 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है और अब तक बहुत सारे स्कूटर्स इन्होंने बेचे हैं, बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स भी हैं। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं जो भी ऑफरिंग है ओकिनावा की तरफ से इस पर्टिकुलर iPraise प्लस में वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ABS का भी यूनिट आपको दिया जाता है, eABS। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी एडवांस मिल जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर स्कूटर्स। तो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन। अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और ओकिनावा के किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आप डीलरशिप को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेना है तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय टिल देन, थैंक यू।